डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपको कोई भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स दिए गए हैं तो उनका आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हमें रिलेशंस डिफाइन करने हैं। तो रिलेशंस क्या होंगे, कितने होंगे, ये हम लोगों को देखना है। तो सपोज कर लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन and it is denoted by symbol R। तो अगर आपको कोई भी दो सेट दिया गया है, सेट ए एंड बी दिया गया है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते हो कि वो उनके ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज दी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो आप बना लोगे, उन ऑल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होने के बाद, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया, उसमें जितने सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट को लेकर के दो एलिमेंट को लेकर के 3 एलिमेंट को लेकर के, इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे उतने रिलेशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पर। तो रिलेशन की डेफिनेशन जो हो जाएगी वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called a relation and it is denoted by symbol R। इस रिलेशन को हम सिंबल R से डिनोट करते हैं। दैट इज, अब आप लोग देखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो रिलेशन R को बिलोंग करेगा। और मतलब उनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेशन डिफाइन किया गया हो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किया है उसमें ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आए। तो इसलिए अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसको हम लोग लिखते हैं, कैन बी रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए, और आर बना देते हैं बीच में, ए इज रिलेटेड टू बी। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर लिखिए या ए इज रिलेटेड टू बी लिखिए। एंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज 2 to the power नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये इसलिए कि आप लोग जानते हो कि कोई भी सेट दिया होता है तो उसके 2 की पावर n सबसेट्स बन सकते हैं अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं। तो अब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में आप लोग जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आते हैं वो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 2 to the power नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी आएंगे। और इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो डिफाइन होंगे फ्रॉम सेट ए टू बी वो होंगे 2 to the power नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए। आल्सो एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सिम्बोलिकली रिटन एज आर
फ्रॉम सेट ए टू बी। हम लोग जैसे ये लिखेंगे कि एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, तो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है आर और दो ये कोलन लगा दीजिए ए टू बी, दो ये वर्टिकल डॉट लगा करके रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। लेट सेट ए इक्वल टू दिया गया है जिसमें ये 6 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, और सेट बी भी हम इसी सेट ए के इक्वल ले रहे हैं। बी सेट में हो सकता है कुछ कम ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि सेट बी भी जो है वो सेट ए के इक्वल है। एंड ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, हमने यहाँ पर ये जो ए है सेट ए है और सेट बी दोनों को इक्वल सेट ले लिया है। तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग लेना चाहिए, अलग अलग ले भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको रिलेशन अगर डिफाइन करने के लिए कह दिया रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो इसका मतलब कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, दोनों के लिए हो जाता है बाई। अब रिलेशन को देखो डिफाइन किया गया है, इन्होंने दे दिया है कि रिलेशन इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू आर्डर्ड पेयर, वही आर्डर्ड पेयर जो है इस रिलेशन में आ रहे हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को फॉलो कर रहे हैं। तो एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब ये रिलेशन डिफाइंड है। तो देन इस रिलेशन को अब आप डिफाइन कर लीजिए इस सेट पे। कैसे होगा, देखो जब आर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 2, तो 1 का रिलेशन 2 से होगा, 1 का रिलेशन अब 3 से नहीं होगा क्लियरली इस रिलेशन डिफाइन हो जाने के कारण। x की जगह आप 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की जगह आप 3 लिखेंगे y की वैल्यू 4 आएगी। इस तरह से जब x की वैल्यू 5 लिखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इसके आगे आप नहीं लिख सकते क्योंकि x की वैल्यू अगर आपने 6 लिखा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि इस सेट ए में मौजूद नहीं है, इस सेट में ही मौजूद नहीं है, तो ये फिर इसके आगे हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब इन्हीं सेट ए और ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, ये ज़रूरी है कि ये एलिमेंट इस सेट का हो और जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो इस सेट का हो, ये रिलेशन के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से रिलेशन डिफाइन हो गया। अब ये रिलेशन आ गया। अब इसके बाद जो है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर कुछ नहीं है, जो रिलेशन आर जो आपका आ गया है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट आर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं आर्डर्ड पेयर के, ये डोमेन ऑफ रिलेशन आर हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6, ये रेंज ऑफ डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन आर हैं, रेंज ऑफ रिलेशन आर हैं। और जो ये टोटल सेट बना है, अब जरूरी नहीं है कि ये सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट जो है इससे रिलेटेड ही हों, सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन कोई ज़रूरी नहीं। देखो 1 जो है इस सेट में रिलेशन में कहीं नहीं आया है इस जगह पे, मतलब जब रिलेशन की इमेज में, इमेज कह लीजिए इसको, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3, तो कोई भी 1 जो है वो किसी भी सेट ए के एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये जो सेट ए है, ये दिस सेट ए होल सेट इज दी कोडोमेन, कोडोमेन। तो क्लियरली रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसी को आप लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपने फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। हेयर ए इक्वल टू बी, यहाँ हमने सेट ए को सेट बी के इक्वल लिया है। रेंज एंड कोडोमेन में क्या रिलेशन होता है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर, यानी रिलेशन आर में जो सेकेंड एलिमेंट्स आ रहे हैं वही रेंज के एलिमेंट्स होंगे। रेंज आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी is called the range of the relation R. The whole set B, the whole set B का मतलब यहाँ पर तो दोनों बराबर हैं,
द होल सेट बी, यानी ये द होल सेट बी दैट इज यहाँ पर ए ही है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, दैट इज रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। थैंक यू, जय हिंद।